जी आज की एक्सरसाइज नंबर क्या है? 33। 33 है। और अगर आपके पास बुक ना भी हो, एक्सरसाइज पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जस्ट मेरे लेक्चर सुन लें, इंशाल्लाह करेक्शन अंग्रेजी का एक एक फिक्रा मैं आपको ठीक करा दूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं बुक के ऊपर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं बस चुप करके आंखें बंद करके बैठ जाएं, बार बार लेक्चर सुने, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आपकी तवज्जो दो तरफ चल रही है, एक लिखने की तरफ और एक मोबाइल की तरफ, तो वो समझ कुछ भी नहीं आ रहा। दिमाग के फंक्शन को एक दफ़ा एक जगह के ऊपर फोकस करें, इससे आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जरा बोलिएगा पहला फिक्रा। This is the same pen which you gave me yesterday. मैंने कल भी समझाया कि आपने कहा ये मौलाना साहब की जैकेट है, इसने मस्जिद में उतारी और कोई पहन के टुर गया चर्सी उसको। तो ये किसी पुलिस वाले को बताता है कि दिस इज द सेम जैकेट दैट आई हैड, ये तो मेरे वाली जैकेट है, ठीक है। अच्छा, यानी तेरे वाली उसके पास है, तो क्या है दैट। अगर मौलाना साहब तेरे वाली जैकेट तूने पहनी हुई है और तेरे के जैसी किसी और ने पहनी है, आप कहते हैं उसने भी मेरी जैकेट की तरह की जैकेट पहनी हुई है, ही इज आल्सो वेयरिंग द सेम जैकेट एज आई हैव, ठीक है। रास्ते में गाड़ी जा रही होती है, क्या जा रही होती है? गाड़ी। आप कहते हो दिस इज द सेम कार दैट आई सोल्ड, जो मैंने बेची थी, और आपके पास भी उसी उसी गाड़ी की तरह की गाड़ी है, तो इट इज द सेम कार एज आई हैव, जैसे कि मेरे पास है। आगे अगला पॉइंट बोले। He is such a man which सच के बाद एज आता है। मैं कहता हूं ही इज सच अ मैन एज, मैं कहता हूं ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं पास हो जाते हैं। द पीपल, सच पीपल एज वर्क हार्ड सक्सीड, ठीक है। ऐसे लोग जो वक्त जाया करते हैं, सच पीपल एज वेस्ट देयर टाइम, हु ना लगाए, सच के बाद हु की जगह एज लगाए। आगे। he is not happy. He is not as happy as Salim. अच्छा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सिमिलैरिटी के लिए एज और डिसिमिलैरिटी के लिए सो और एज आता है। तशबीह के लिए एज और एज मौलाना साहब, और अदम तशबीह के लिए सो और एज। मैं कहता हूं तुम इतने ही अच्छे हो जितना कि मेरा भाई, यू आर एज गुड एज माई ब्रदर इज, ठीक है। मेरे पास मैं कहता हूं कि मेरा भाई इतना ही शरीफ है जितना कि मेरा दोस्त। माई ब्रदर इज एज नोबल एज माई फ्रेंड इज, वो इतना अच्छा नहीं है जितना उसका बाप। अब ये अदम तशबी है, ही इज नॉट सो गुड एज हिज फादर इज। नॉट लग गया तो फिर सो और एज, नॉट हट गया तो एज और एज। तुम इतने ईमानदार नहीं हो जितना कि मैं, यू आर नॉट सो ऑनेस्ट एज आई एम। आगे। No sooner he saw me, comma, he ran to embrace me. मैंने आपको पहली बात एक समझाई थी जो बहुत सारों को समझ नहीं आती। आप कहते हैं कि उसने अभी बीए किया ही नहीं था कि उसे जॉब मिल गई, हाल नहीं की सी। तो ही हैड हार्डली डन बीए, ही हैड हार्डली डन बीए when he got the job, या he had scarcely, SCARCELY, हार्डली की जगह क्या दूसरा लफ्ज यूज किया हमने? स्कैर्सली, SCARCELY। ही हैड स्कैर्सली डन बीए व्हेन ही गॉट द जॉब, यानी अभी मैं कहता मैंने दरवाजा खोला ही नहीं था कि चोर आ गया। आई हैड हार्डली या आई हैड स्कैर्सली ओपन्ड द डोर व्हेन द थीफ केम। क्लियर? मैं कहता हूं मैंने दरवाजा खोला ही था कि चोर आ गया। तो नो सूनर डिड आई ओपन द डोर देन, यानी THEN, देन द थीफ केम। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर देन द थीफ केम। मैं कहता हूं कि उसने मेरे पैसे चोरी किए ही थे कि मैंने देख लिया। नो सूनर डिड ही स्टील माई मनी
देन आई सॉ हिम। अगर कोई यूं करे ना, नो सूनर हैड ही स्टोलन माई मनी देन आई सॉ हिम, ये भी ठीक है। नो सूनर हैड ही स्टोलन माई मनी या नो सूनर डिड ही स्टील माई मनी देन आई सॉ हिम। आप कहते हैं अभी उसने गाड़ी खरीदी ही थी कि उसके दोस्त ने उधारी मांग ली। नो सूनर डिड ही बाई द कार या नो सूनर हैड ही बॉट द कार देन हिज फ्रेंड क्या किया उसने, borrowed it, then his friend borrowed it। अच्छा, मैंने अभी गाड़ी खरीदी ही नहीं थी कि उसने उधारी मांग ली, तो आई हैड हार्डली या आई हैड स्कैर्सली bought the car when he borrowed it। आगे He asked me that where I live. स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जब WH आए, ये 5 WH है, 5 W's कहते हैं इनको, 5 W's, WH आ जाए या हाउ आ जाए तो उससे पहले आपने दैट कभी नहीं लगाना। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो आई आस्क्ड हिम हु ही वाज, हु वाज ही नहीं, फिक्रे का अगला ऐसा सवालिया नहीं बन सकता। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो। I asked him where he is. वेयर ही वाज, क्योंकि पीछे पास चल रहा है, इज नहीं आएगा। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या जनरल ट्रुथ हो तो फिर पास्ट के बाद प्रेजेंट आ सकता है। मसलन उसने कहा कि अल्लाह एक है, ही सेड दैट अल्लाह इज वन। ये कभी भी वाज नहीं हो सकता, हमेशा इज रहेगा, इस दुनिया तक, अगली दुनियाओं तक, उससे अगली दुनियाओं तक भी इज रहेगा, क्योंकि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है। आगे Such careless students who do not. एज, सच के बाद हु नहीं एज आ रहे हैं। मैं कहता हूं सच केयरलेस स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम, ये गलत है। सच केयरलेस स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम फेल। आगे Hardly did he reach. हाँ, नो नो सूनर डिड ही रीच Comma, the train steamed off. देन, नो सूनर डिड ही रीच देन द ट्रेन Steamed off. स्टीम डाउन। यहाँ उसने किया hardly had he reached. वो भी ठीक है। comma, when मैं ये कल भी आपको समझाया था कि हेड से पहले भी हार्डली आ सकता है, शुक्र है समझाया था, वरना आप कहते साहब ने तो गलत करा दिया। आई मतलब अभी मैं पहुंचा ही नहीं था कि उन्होंने चाय मेज पे रख दी, ठीक है। हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन दे पुट द टी ऑन द टेबल, या आई हैड हार्डली रीच्ड या आई हैड स्कैर्सली रीच्ड व्हेन दे पुट द टी ऑन द टेबल। आगे there is no such book which you demanded. एज यू डिमांडेड, सच के बाद एज आता है ना। Scarcely had he gone, Scarcely had he gone या he had scarcely gone, then a policeman. when आता है। जब hardly और scarcely लग जाए तो आगे when, और no sooner लग जाए तो मेरा पुत्र जी, मेरा बेटा क्या आता है, then, THEN then। और मेरा पुत्र THAN then का क्या मतलब मेरी थी, तब ना भाई, then का मतलब है मुकाबला, मुकाबला। आगे There is no such country which you. as you mention, सच के बाद है आगे। We had reached the station. The train started. हाँ, we had reached the station when the train started। क्यों स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखना, जब आप जनरल तहरीर में भी लिख रहे होते हैं ना कोई बात, मेरा पुत्र माजी की सेकंड फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म से जो पहले वाला किस्सा है ना वो हैड के साथ लिखना है, क्योंकि वो उससे ही पुराना माजी है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट को कहते हैं फेल माजी करीब, पास्ट परफेक्ट को कहते हैं फेल माजी बईद। तो मेरा पुत्र, जब आप फेल माजी करीब में लिख रहे हैं तो करीब से जो पहले का इंसिडेंट है वो हैड के साथ आएगा। मसलन द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, डॉक्टर बाद में आया, पेशेंट तो पहले ही मर चुका था। पास्ट इंडेफिनेट से जो पहले का एक्शन है वो हैड के साथ बयान होगा, चूंकि उसे फेल माजी बईद यानी पास्ट परफेक्ट कहते हैं। No sooner did we left the shop. Did we leave the shop? Comma,
it began to rain. Then it began to rain. I read the same book which you purchased. हाँ, मैं वही किताब पढ़ी है। देखो ना, अगर आपने किताब पढ़ी है, किताब का नाम है द पैसेंजर्स। अच्छा, अब मैंने वो किताब वहाँ पे दोबारा पढ़ के वापस कर दी है। वो कहेगा मैंने वही किताब खरीदी है जो आपने पढ़ी है, तो आई हैव आल्सो बॉट द सेम बुक दैट यू स्टडीड, दैट यू रेड। लेकिन मैंने वापस नहीं की, मेरे पास भी उसी जैसी किताब है, तो आई हैव आल्सो रेड द सेम बुक एज यू हैव। तो इसमें क्या लिखा है? I read the same book as you purchased. हाँ हाँ, मैं भी वही ओ। अब इसमें तो दैट और एज दोनों ठीक है, लेकिन नहीं पता कि वही किताब उसने लौटाई थी या वैसे, तो एज ही ठीक है चलो। क्योंकि किताबों की दुकान पे अक्सर बंदा पढ़ने के बाद नहीं लौटाता, इतने शहजादे कहाँ होते बुक डिपो वाले। No sooner I had fallen than they ran away. नो सूनर डिड आई फॉल देन दे रैन अवे। अभी मैं गिरा ही था कि वो भाग गए। नो सूनर डिड आई फॉल देन दे रैन अवे। मेरे करेक्शन के ऊपर लेक्चर्स बेबहा बेतहाशा होंगे, आप ये सुनते जाइएगा और आपकी इंग्लिश क्लाइमैक्स तक जाएगी इंशाल्लाह। जिसको करेक्शन नहीं आती वो गलत इंग्लिश लिखेगा, गलत इंग्लिश बोलेगा, गलत इंग्लिश के बारे में एक राय देगा। याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि एम इंग्लिश लिटरेचर में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती। मैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज हूँ, तो इसलिए मेरे पास पीएचडी लैंग्वेज में है चूँकि, तो मेरा इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम कहते हैं कि ग्रामर, बंदा मर जाए ग्रामर ना मरे, ठीक है ना। हम डिफेंडर्स ऑफ ग्रामर है। तो कभी भी कोई बंदा कहे मैंने एम इंग्लिश किया हुआ है, तो मुझे अंग्रेज़ी आती है। एम इंग्लिश को बिल्कुल ये बात कहनी भी नहीं चाहिए, और उनको आती भी बहुत कम है। क्योंकि हम जब मैं खुद एम इंग्लिश कराता हूँ यहाँ पे हर साल कई सैकड़ों स्टूडेंट्स को, तो उनकी अपनी अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर होती है क्योंकि लिटरेचर में एम ए किया होता है। तो लिहाजा ग्रामर पढ़ाने वाले उस्ताद का तजर्बा भी वैसे बड़ा काउंट होता है, उसने बड़ी बुक्स पढ़ी होती हैं, और तालीम लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। लिटरेचर के पढ़े हुओं की वजह से हमारे माशरे में अंग्रेज़ी की तालीम में कमी है। क्यों? क्योंकि लिटरेचर वालों ने क्या सिखाना है कि कौन सी लैंग्वेज की किताब पढ़े, वो तो शेक्सपियर की बातें कर करके गर्दन हिलाते रहते हैं। तो मैं पहले एम ए इंग्लिश लिटरेचर हूँ, फिर एम ए फिलोसफी हूँ, फिर एम ए ELT हूँ, फिर मैं कैम्ब्रिज क्वालिफाइड हूँ टेफल, और फिर मैं MPhil अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और PhD अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स हूँ। इसलिए मेरे पास तो लिटरेचर में भी बेबहा स्टडीज़ हैं, मगर मैं अपने लिटरेचर को प्रेफर नहीं करता जब मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। मेरे ये सारे लेक्चर सुनते रहिए और फ़ौरन लाइक भी दे दें मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 15 बंदों से और सब्सक्राइब करवाएं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो ये आपकी मोहब्बत का इजहार होगा। लाइक्स भी आपकी तरफ से चाहिए।